हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, आज हमने जो कल डिस्कशन किया था उस हिसाब से क्लियरली मार्केट ने ऐसे ही मूव किया है। देखो, अ, हमने यही बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है या नीचे आता है, हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे। ये जो लाइन देख रहे हो, ये प्रीवियस डे लो का लाइन है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप किया प्रीवियस डे लो का, यहीं से हमने एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है, अगर आप लाइव जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से हम लाइव में हमने ये चीज़ डेफिनेटली कैप्चर की थी। ये बहुत ही एक बढ़िया मूव कैप्चर लाइव में हमारा हो गया था मॉर्निंग में जब लाइव आए थे, और यही एग्जैक्टली प्लान था, राइट। सेम अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुआ है। बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियरली बोला गया था कि आपको यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आपको क्या बताया गया था कि अगर मार्केट ये प्रीवियस डे का जो भी ये स्विंग है, देखो ये स्विंग है, ये प्रीवियस डे का लो था यहाँ पे, ओके। तो ये दोनों ही लेवल इम्पॉर्टेंट थे। वाई? बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने इधर भी लिक्विडिटी जनरेट की थी और ये डे लो के नीचे तो लिक्विडिटी होती ही है, राइट। तो आपको क्लियरली बताया गया था कि अगर कोई भी ये स्विंग ब्रेक करता है तो तुरंत शॉर्ट मत जाना, यहाँ से रिवर्सल मार्केट ले सकता है, राइट। क्लियरली बताया गया था। तो सेम वही चीज़ हुई है। इस लो के नीचे आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि कोई एंड पैटर्न बने तभी शॉर्ट जाना है, अदरवाइज शॉर्ट नहीं जाएंगे। अदरवाइज हम अपसाइड का ही मोमेंटम देखेंगे। यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम कर सकती है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, आराम से 200-250 पॉइंट का मूव मॉर्निंग में ही दे दिया है, ओके। नाउ द अदर थिंग, दूसरा क्या चीज़ था कि इस लेवल पे आपको क्या बताया गया था कि यहाँ पे हम शॉर्टिंग का प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट अच्छा दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है, इसका ऑर्डर फ्लो एकदम पॉजिटिव है, ओके, एकदम पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में चल रहा है मार्केट। तो यहाँ से हम रिवर्सल का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ से कोई डिप आता है, हम बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, राइट। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थे। नाव अगेन क्या हुआ, देखो ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था जिस पे मार्केट ने टैप किया और हमने ये मूव भी कैच किया था, ओके। लाइव में ये मूव भी हमने डेफिनेटली कैच किया था। तो बस जो एक प्लान होता है उस प्लान के हिसाब से आपको काम करना रहता है, तो आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रेड डेफिनेटली मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगेन आज भी अगर आप देखो देन मार्केट एक रेंज में ही फंसा रह गया है, कोई बढ़िया मूव नहीं दिया है मार्केट ने। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो अभी देखो बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पे चर्चा करते हैं, देन 400 से लेके 450 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ओके। जब तक इसके नीचे जब तक ये प्राइस एक्शन नहीं बनाता, कल भी मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा। मैं शॉर्ट बिल्कुल भी यहाँ पे अवॉइड ही करने वाला हूँ जब तक इसके नीचे प्राइस एक्शन बना के ये नीचे नहीं जाता है, ओके। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? नाव बाइंग कहाँ पे करना है, देखो ये जो लेवल है 500 का, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। 550 से लेके, मतलब आप समझ लो कि 550 से लेके 400 तक बैंक निफ्टी इज़ अ गुड सपोर्ट, ओके। यहाँ पे कहीं पे भी आप बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे जाता है, अगेन ये जो स्विंग है, इस स्विंग का लिक्विडिटी स्वीप करता है, बाइंग देख सकते हो। वापस से इस डे लो का अगर यहाँ पे आके वापस से गैप डाउन ओपन होता है मान लेते हैं, या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, यहाँ पे स्वीप करता है, वापस से बाइंग का इनिशिएटिव आप ले सकते हो। इस लेवल के नीचे मतलब 420 के नीचे प्राइस एक्शन बना तो आप डेफिनेटली शॉर्ट जा सकते हो इस लेवल पे, बट प्राइस एक्शन के बाद। नाव अगर मार्केट इसी तरह से ऊपर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, इस रेंज में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। देखो जब तक मार्केट इस स्विंग के साथ या फिर ये स्विंग के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो देन अपसाइड के लिए ये स्विंग रखो,
ठीक है, ये वाला जो स्विंग है ऑलमोस्ट 650 के आसपास है, तब तक कोई ट्रेड मत करना। इस रेंज में वापस से फंस जाओगे। हो सकता है कल का दिन भी हमको एक साइडवेज दिन मिले, फिर थर्सडे को जाके हमको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रेड मिल सकता है। ये टोटली पॉसिबल है। सो उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करना है। फिर आके मत बोलना कि सर आपने ऐसा बोला था। ओके, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस बता रहा हूँ। ये रेंज ट्रेड मत करना। ये जो पूरा रेंज है 650 से लेके 500, ये 150 पॉइंट नो ट्रेडिंग जोन है। सिंपल है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करता है गैप अप ओपन होके या फ्लैट ओपन होके, तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। असली मोमेंटम स्टार्ट होगा इसके हाई के ऊपर, मतलब 47,700 के ऊपर ही एक अच्छा मूव स्टार्ट होगा। क्यों हम बाइंग के साइड अच्छा मूव प्लान कर रहे हैं? देखो फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करो कि आज मार्केट ने ट्रैप किसको किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और बायर्स को इनवाइट किया, तो बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया गया है। ओके, और सेलर्स को इनवाइट किया गया है। क्या किया गया है? सेलर्स को इनवाइट किया गया है और बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है। तो इस रेंज में सभी लोग फंसे हुए हैं। जब भी जिस भी साइड मोमेंटम आएगा एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, बट मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, ये सारा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो उसी रीज़न की वजह से हम पहली प्रेफरेंस बाइंग साइड को देंगे। दूसरा चीज़, जितने भी लोगों ने यहाँ पे ये कैंडल्स देख के शॉर्ट किया होगा, तो उन सभी के स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर होंगे, इसके ऊपर होंगे। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे प्राइस एक्शन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाइंग साइड में अगर 650 के ऊपर एक भी कैंडल सस्टेन करता है, क्लोज करता है, आप तुरंत ही बाइंग कर सकते हो। 47,850 से लेके 950 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए कल के कल। ओके, डाउन साइड में सिंपल है, अगर ये इसके नीचे प्राइस एक्शन बना देन हमको टारगेट मिल सकता है 47,200, और ये टूटा देन 47,050। ओके, ये दोनों टारगेट्स के लिए आपको डाउन साइड के लिए प्लान करना रहेगा। बहुत ही एकदम इजी आपको मैं लेवल्स बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से इसको ट्रेड करना है। देखो रेंज में है तब तक ट्रेड मत करना, अभी भी आपको बता रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज में है। और अगर लेवल्स की बात करें तो देखो कोई नए लेवल्स बन के नहीं आ रहे हैं। ओके, जो ये सपोर्ट है वो सपोर्ट है, इसको सपोर्ट ही मानेंगे, बिकॉज इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे जो आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, ये इसके नीचे हमको शॉर्ट जाना है। देखो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज पहले ये एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये 2 दिन से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसके नीचे ब्रेक हुआ तो शॉर्ट साइड भी अच्छा खासा मूव 200-300 पॉइंट का मिल जाना चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर की साइड मैंने बता दिया है, यहाँ पे ट्रैप होंगे सेलर्स, तो एक अच्छा मोमेंटम अगर कल गैप अप ओपन हो गया और ये निकाल देता है ना, बढ़िया मूव मिलेगा अपसाइड। ओके, गैप अप ओपनिंग कल के लिए प्रेफरेबल है। नाव हम बात करते हैं कि निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सेम है। बहुत ही यहाँ पे बढ़िया ट्रेड मिला था बाइंग साइड का। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम हमने 60 पॉइंट का एक अच्छा सा मूव कैप्चर किया। फिर यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ था वापस, और फिर निफ्टी देखो पूरा साइडवेज हो गया सेकंड हाफ में, इसमें भी कोई मोमेंटम नहीं है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। इसका लेवल है 440 से लेके 450। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, इन लेवल्स को क्रॉस करता है, एक भी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, वापस से आपको इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड का मूव मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 500, सेकंड टारगेट होगा 530, एंड ये क्रॉस हुआ देन टारगेट होगा आपका 600 620 के आसपास तक का टारगेट आपको डेफिनेटली मिल सकता है। ओके, 22,000 की बात चल रही है, प्लीज़ ये आपको समझ लेना है। तो निफ्टी में ये एक लेवल है जो आपको कोई भी केस में फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके इसके ऊपर सस्टेन किया, यू कैन गो लॉन्ग। और इधर भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी यहाँ पे सेलर्स होंगे उनके स्टॉप इधर सब जगह पे हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक फ्लो में मार्केट मोमेंटम कर सकता है, राइट। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। डाउन साइड क्या है? डाउन साइड अगेन ये लेवल इम्पॉर्टेंट है 390 का।
ठीक है। इसके नीचे देखो आपको शॉर्ट जाना है, प्राइस एक्शन के बाद जा सकते हो, बट अगेन ये सारा सपोर्ट लेवल है, ये सारा, ठीक है। 350 340 से लेके 250 तक ये सारा सपोर्ट जोन है ये पूरा। तो यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना आता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता है, तो आप इस लेवल के नीचे शॉर्ट जा सकते हो, अदरवाइज़ आप अवॉइड करेंगे शॉर्ट जाने के लिए, राइट। गैप डाउन ही ओपन हो गया और ये तुरंत ब्रेक करके इसके नीचे कैंडल क्लोज देता है, उस केस में आप शॉर्ट जा सकते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है तो प्राइस एक्शन का वेट करना है, और अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, मान लेते हैं ओपन ही यहाँ पे होता है और फर्स्ट कैंडल इस तरह से रेड क्लोज कर देता है इस लो के नीचे, देन आप इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लगा के शॉर्ट जा सकते हो। उस केस में आप टारगेट रख सकते हो 290 एंड 250 तक का, ओके। इस जोन तक का टारगेट उस केस में रख सकते हो, बिकॉज वो एक सेंटीमेंट को ख़राब करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होके तुरंत ही इस लो के नीचे सस्टेन करता है, देन ये मार्केट में एक सेल साइड का सेंटीमेंट इनवाइट करेगा और सेलर्स को इनवाइट करेगा, तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है, उस केस में आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, उस केस में आप वापस से यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, गैप अप ओपन हो जाए, इसके ऊपर आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। टारगेट्स मैंने बता दिए हैं। मान लेते हैं मार्केट ओपन ही यहाँ पे हो जाता है 450 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत ही बाइंग में जा सकते हो इन लेवल्स पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा सा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देना 420 के आसपास, यहाँ पे 420 के आसपास का स्टॉप लगा देना, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, अपसाइड का मूव मिल सकता है। जिन्होंने भी कल का एनालिसिस देखा होगा और मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस देखा होगा, तगड़ा मूव मिला है मिड कैप निफ्टी में, ओके, बहुत ही बढ़िया मूव मिला है। क्या डिस्कशन था हमारा, एक बार बताइए मुझे कमेंट्स में, क्या डिस्कशन था कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स में, इसमें टैप किया तो आपको एक बाइंग मूव मिलेगा और 10,800 तक के टारगेट्स मिलेंगे, राइट। आज का डे हाई क्या है देख लीजिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 802 एग्जैक्टली। ये जो डेली एफवीजी हमने बताया था, डेली चार्ट से निकाला था, वो टारगेट डायरेक्टली हिट हुआ है, राइट। डेली एफवीजी हमने बताया था कि एक एफवीजी को मार्केट ने इन्वर्स कर दिया है, ठीक है, एक डेली एफवीजी को मार्केट ने इन्वर्स कर दिया था। तो उसके हिसाब से हमने क्या बताया था कि ऊपर का इम्बैलेंस जो होगा वो ये टैप करेगा। तो ये प्रूफ आपको मैं रोज़ दिखाता हूँ, राइट, रोज़ दिखाता हूँ। निफ्टी में भी दिखाया था, रिलायंस में भी दिखाया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि अगर ये डेली एफवीजी के ऊपर कल क्लोज हो गया था तो ऊपर की एफवीजी टारगेट करेगी, आज के आज टारगेट कर दिया है, ओके। अगेन सिंपल है, इसका ऑर्डर फ्लो अभी भी पॉजिटिव है, तो इसमें आप बाइंग के ट्रेड इनिशिएट अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये लेवल मैं अभी डिलीट कर दूंगा बिकॉज यहाँ से एज सच अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, सिंपल है, ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं जो भी नीचे बने हैं 15 मिनट्स में, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ओके। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बाइंग जोन है हमारा, और नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये दोनों हमारे बाइंग जोन है। अगर कोई भी डिप मिलता है आप बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऊपर की साइड डायरेक्टली मार्केट ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन 800 के ऊपर हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, फिर अगर ये क्रॉस करता है देन ऊपर के साइड का ट्रेड लेंगे। इस केस में हमें टारगेट मिलेंगे कहाँ तक, 840 ये वाला लेवल, और फिर उसके ऊपर 920 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बट 800 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बनना ज़रूरी है, उसके बाद ही इस तरह से ट्रेड करना है, ओके। तो होप फ्रेंड्स आपको एनालिसिस पसंद आया हो, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रोज़ बोलता हूँ बट लाइक्स नहीं आ रहे हैं आपके फ्रेंड्स, बिल्कुल भी लाइक्स नहीं आ रहे हैं, बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ इनको लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैं लाइव आऊँगा तो वो अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। सो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, राइट। टाटा बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, कल भी लाइव आऊँगा तो तब मिलेंगे, ओके।